मार्च 2011 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा कि 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से बीजेपी की साख को गहरा धक्का लगा था। जिस दिन ढांचा ढहाया गया वो उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। जिस घटना को आडवाणी अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बता रहे हैं, उसी घटना की साजिश रचने के आरोप में उनका ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके साथ 12 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस चलेगा, जिसे 2 साल के भीतर निपटा देना है, पूरा किया जाएगा। इनमें सांसद मुरली मनोहर जोशी भी हैं, उमा भारती मंत्री हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह भी शामिल हैं। रोज इस मामले की सुनवाई होगी। उमा भारती मंत्री रहते हुए ट्रायल का सामना करेंगी या इस्तीफा देंगी, ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस्तीफा नहीं देंगी। सवाल साजिश रचने के आरोप का है, मगर बयान शिफ्ट हो गया मंदिर निर्माण से जुड़े गौरव गान पर, जबकि दोनों बातें अलग अलग है। मंदिर निर्माण अलग मामला है, सेक्शन ए, लेकिन सेक्शन बी मामला क्या है? मस्जिद को तोड़ने का मामला, जो आपराधिक मामला है। लेकिन आपराधिक मामले का जवाब भावुक मामले से दिया जा रहा है। उस दिन हमारी सहयोगी निधि कुलपति भी वहां मौजूद थी जब मस्जिद ढाई गई। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी थे। शरद प्रधान कानूनी रूप से इस मामले के गवाह भी हैं। नेताओं के आपने बयान तो बहुत सुने, लेकिन आप शरद प्रधान से सुनिए साजिश के पहलू पर। कमाल के साथ उनकी ये बातचीत है। एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि शरद प्रधान वो पत्रकार हैं जो उस वक्त रॉयटर्स के लिए वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और वो 14 दिन उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है गवाही देने में। 102 पेज की उनकी गवाही है और वो अकेले ऐसे गवाह हैं जो कॉन्स्पिरेसी की गवाही, कॉन्स्पिरेसी के जो विटनेस हैं, उन्होंने गवाही दी है कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई और फिर उस कॉन्स्पिरेसी को कैसे इंप्लीमेंट किया गया। शरद जी, आपने कॉन्स्पिरेसी का जो पार्ट है उसके कैसे आप गवाह बने? वो इस तरीके से हुआ कि वहां पे जो है टेलीफोन पे एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था और वहां वीएचपी का एक, बाबरी मस्जिद के ठीक पीछे एक वीएचपी का मीडिया सेंटर हुआ करता था। ये बड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग में पतला सा जीना था, उसके ऊपर से जाती है। तो अमूमन प्रेस वाले, क्योंकि उस जमाने में ये मोबाइल्स नहीं थे और एसटीडी कॉल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, तो वहां पे एक जरिया बन गया था लोगों को उनका फोन इस्तेमाल करके अपने रिपोर्ट भेजने के लिए। तो ये एक रोज पहले 5 दिसंबर को, हम 5 तारीख से वहीं पे थे, तो हम 5 को वहां पहुंचे जब ये पूरा वहां पे तय ये हो गया था कि भाई अब जो है कार सेवा, खाली कार सेवा इस तरीके से होगी कि वो जो प्लेटफॉर्म बना था सीमेंट का, उस पे आकर के 2-2 मुट्ठी मट्टी गिराएंगे सरयू की और वसूली से वहां ठोका ठाकी करेंगे साधु संत। तो हम ये रिपोर्ट करने के लिए कि बड़ा तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, हम जल्दी से भागे वहां मीडिया सेंटर। तो मीडिया सेंटर की जब सीढ़ी पे हम चढ़ने लगे तो वहां पे किसी को बात करते सुना, कोई फोन पे ऑलरेडी ऊपर था, जो ये कह रहा था कि हाँ भाई 200 वसूलियां शाम तक भेज दो। तो हमें एकदम वो अपना जर्नलिस्टिक शक्की मिजाज, तो हम रुक गए। हमने कहा सुने इसकी बात क्या है। तो वो कहने लगा कि भाई 200 वसूली, 200 बेलचे और 200 तसले शाम तक, रात तक पहुंच जाने चाहिए। कहा? उसने बोला हाँ उसी पते पर। इतनी बात, मतलब वन साइड का कॉन्वर्सेशन हम सुन रहे थे। उसने बात खत्म करी तो हम बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमने 2-3-4 स्टेप्स नीचे कर लिए। तो वो उतरा तो हमने हमने उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे, वो भी हम जाहिर है हमें अपनी, उसको पता नहीं था हम कौन है। तो खैर वो नीचे उतरा, हम ऊपर गए, हमने वहां से फोन करा, हमने रॉयटर्स को बताया। उस वक्त हमें ये तो शक हुआ कि ये जरूर कोई चीज है, ये क्यों मंगा रहे हैं, बेलचे की क्या जरूरत है, बेलचा तो खोदने की चीज है, वसूली भी तोड़ने की चीज है। उसके बाद जब ये डेमोलिशन हो गया नेक्स्ट डे, और फिर ये समझ में आया कि ये तो पार्ट ऑफ मेजर कॉन्स्पिरेसी। जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू करी तो मुझसे काफी, क्योंकि हम वहां पे एक उसका जो एंटायर डेमोलिशन है, चला कि वो ये बता आदमी कौन था, वो इस तरीके से पता लगा कि सीबीआई को जब सीबीआई को हमने ये बताया किस्सा कि इस तरीके से हमने एक कॉन्वर्सेशन सुना था, तो उन्होंने हमसे ट्रैक इस तरीके से किया कि उन्होंने बोला कि आपने उसका पता है आपको शक्ल? मैंने कहा नहीं, शक्ल तो मैंने नहीं की उस आदमी की, लेकिन बाकायदा इतने बजे समय मुझे आता। और हमने कहा, फिर उनको सजेस्ट किया, हमने कहा एक तरीका ये है कि जो मैंने कॉल करी है, हमने रॉयटर्स का ऑफिस का नंबर बताया 3012024, मुझे अभी तक नंबर रहता पड़ा जी। तो हमने उस जमाने वो नंबर किया है, उसके जस्ट प्रीवियस कॉल उसकी है। तो अगर आप उसको, उसी जमाने में वहां पे अयोध्या में एक्सचेंज मॉडर्नाइज हुआ था जी। तो वो क्रॉस बार्स करके कुछ और नया एक्सचेंज लगा था, तो उसमें फैसिलिटी थी कि आप कॉल्स ट्रैक कर सकते हैं। तो सीबीआई ने बीएसएनएल के जरिए से, जो उस टाइम पीएनटी डिपार्टमेंट से, उन्होंने ट्रैक किया, फिर उसको अरेस्ट किया उस आदमी को। और ये जो बसुलियां वगैरह और जो बेलचे आए,
इनको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या देखा और कैसे देखा, इनका इस्तेमाल क्या हो रहा वो था? इस्तेमाल इस तरीके से हुआ कि अगर आपने बाबरी मस्जिद पहले ढहने से पहले देखी होगी तो उसकी दीवारें जो मेन वॉल्स थी वो बहुत चौड़ी चौड़ी थी, 2-2 ढाई फुट की, नीचे बेस पे तो करीब 2.5 फुट की दीवारें थी। तो वो बेलचे का इस्तेमाल इसमें किया गया कि जब वो पूरा, हम ऊपर से बगल से बिल्डिंग से देख रहे थे पूरा एंटायर प्रोसेस जिस तरीके से उन्होंने गिराया उसको, तो वो बेस पे प्लिंथ लेवल जिसे कहते हैं, प्लिंथ लेवल पे दोनों साइड से बेलचे इस्तेमाल हो रहे थे उस वॉल को नैरो करने के लिए। पूरी एक लंबी सी झीरी काट दी गई जिससे कि जो 2.5 फुट की दीवार है वो शायद मुश्किल से 1 फुट रह जाए। अब जब वो वॉल कमजोर हो गई, उस पे पूरा ढांचा खड़ा हुआ है, तो उसके बाद उसमें होल्स डिग करेंगे नीचे की तरफ ही, जहां पे झीरी काटी वहीं पे होल्स डिग करेंगे, मोटे मोटे उसमें रस्से डाले गए और होल से एक रस्सा इस तरफ से ले जाकर दूसरी तरफ से वापस नीचे लिया और लंबे लंबे रस्से थे उनको, बाबरी मस्जिद की हाइट थी, टीले जैसा वो था, वहां से लोग रस्से लेकर के नीचे, अब नीचे वो जब 6 दिसंबर को 400-500 आदमी वो रस्से लेके नीचे आ रहे वो रस्से उससे डाला और रस्से उसको खींच करके उन्होंने नीचे दोनों एंड्स आ गए रस्से के, हाँ। एक होल से एक दूसरा दूसरे होल से। अब वो नीचे उन रस्सों को सैकड़ों लोगों ने जितने उन रस्सों को घसीटा, तो दीवार कमजोर हो गई, उस पर एक हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पतली सी दीवार, पतली सी एक पॉइंट पे, और होल से वो जो झटका लगा धड़ से पूरा का पूरा गिर गया। मैं खुद भी नहीं समझ में आया था जब देखा, हम लोग सोच रहे थे कैसे तोड़ेंगे, शुरू में लोग वसूली लेकर के ऊपर लोगों ने तोड़ना शुरू किया जो उसके गुंबद थी, तो वो तो घंटे भर में उसका प्लास्टर भी नहीं टूट पा रहा था, इतना मजबूत प्लास्टर था। तो हमने कहा ये तो हफ्ता भर अगर लगे रहेंगे तो भी नहीं टूटेगा, ये हमारा अंदाजा था। फिर जब ये टेक्निक अपनाई तो इससे जाहिर हुआ कि ये प्री प्लान था, नहीं तो ये सब रस्से, ये होल काटना, ये झीरी काटना और बेलचों का इस्तेमाल करना, उसको कमजोर करना, और किस तरीके से एक एक गुंबद को इसी तरीके से गिराया गया हर दीवार पे।